दोस्तों, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार मैं फिर से आ चुका हूँ एक और डरावनी कहानी लेकर। तो फटाफट जो अपने हेडफोन हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि प्रेतनी की डरावनी कहानी शुरू हो रही है यहाँ से। और उन्होंने तुरंत घर के नौकर को बुलाया और उसे लाइट को ठीक करने को कहा। वो नौकर लाइट को चेक करने के लिए चला गया। करीब 10 मिनट के बाद उन्होंने एक आवाज़ सुनी। ये आवाज़ उनके नौकर की थी। पांचों दोस्त उसके पीछे भागे और उसके पीछे जाते ही जो उन्होंने देखा उससे उनके होश ही उड़ गए। वो नौकर ज़मीन पर पड़ा हुआ था और उसके हाथ में एक कटी हुई वायर थी। ये देखकर उन्हें लगा कि वो करंट से बेहोश हो गया है। रजत ने एक लकड़ी से वो वायर हटाई और उस नौकर की नब्ज़ चेक की, लेकिन उसकी धड़कन नहीं चल रही थी। रजत के पसीने छूट गए। उसने कहा कि वो मर गया है और उसके साथ साथ उसके सारे दोस्तों की हालत भी ख़राब हो गई। उन्होंने उस नौकर की बॉडी को उठाया और उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने भी कहा कि वो करंट लगने के कारण मर चुका है। सारे दोस्त घर वापस आ गए और रजत अपने पिता को सारी घटना की खबर देता है। वो पांचों बहुत डरे हुए थे और उनकी नींद ही उड़ चुकी थी। पांचों शांत बैठे हुए थे कि तभी घर के बाहर उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई दी। ये सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, अब क्या होने वाला था उनके साथ? क्या यह एक हादसा था या फिर कुछ और? क्या घर बदलने से रजत और उसके दोस्त बच जाएंगे या उनके साथ और भी कुछ होने वाला है? आखिर कैसे बचेंगे पांचों उस प्रेतनी से और क्या उपाय बताएंगे वो बापा उससे बचने का? अब इसका खुलासा तो आगे की कहानी में है। घर के बाहर से आवाज़ सुनने के बाद पांचों की हालत और ख़राब हो गई। किसी की भी बाहर जाकर देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी रजत ने एक खिड़की से बाहर झांका। उसने घर के बाहर बनी सीढ़ियों पर एक औरत को बैठे हुए देखा। उसने रजत की ओर पीठ कर रखी थी, लेकिन रजत समझ गया था कि वो आशा ही थी। वो बाहर बैठे हुए अपनी चूड़ियाँ तोड़ रही थी। और फिर रजत अंदर आया और उसने अपने दोस्तों को सारी बात बताई। उसके दोस्तों के सारे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। पहले तो सबने घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद किए। पांचों दोस्त एक जगह पर बैठ गए। तभी अचानक से बाहर का मौसम ख़राब होने लगा और तभी घर की लाइट भी चली गई और पूरा अंधेरा सा हो गया। रजत किचन में गया और मोमबत्ती लेकर आया। उसने मोमबत्ती जलाई और पांचों चुपचाप उसकी रोशनी में बैठे रहे। तभी सत्यम की नज़र खिड़की की ओर गई, जो कांच की थी, और उसके बाहर आशा बारिश में भीग रही थी। वो पांचों को घूर रही थी। सत्यम डर के मारे चिल्लाने लगा और आशा को देखकर बाकी लोग भी कांप गए। वो लोग वहाँ से अब कहीं भी भाग नहीं सकते थे। फिर अचानक आशा खिड़की के सामने से गायब हो गई। वो लोग इधर उधर देख ही रहे थे कि तभी कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा। ये सुनकर सब बहुत ही ज़्यादा घबरा गए। फिर अचानक से दरवाज़ा पीटना बंद हो गया और किचन से अजीब सी आवाज़ आने लगी। रजत ने कहा कि वो जाकर देखेगा, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे आगे जाने से मना कर दिया। लेकिन रजत फिर भी किचन की तरफ बढ़ने लगा और बाकी सबके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया था। रजत किचन के दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि उसे अपने पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई दी। फिर वो जब पीछे मुड़ा तो पीछे कुछ भी नहीं था, बस उसके दोस्त ही खड़े हुए थे। फिर वो वापस किचन के अंदर झांकने लगा। उसने देखा कि एक खिड़की का कांच टूटा हुआ था।
तभी उसके कान में किसी ने कहा, तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं मैं। और फिर रजत अपनी जगह पर सुन्न पड़ गया। उसकी पीछे देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। पर हिम्मत करके जब वो पीछे मुड़ा तो उसकी सांसें ही अटक गईं। सामने वही प्रेतनी खड़ी हुई थी और उसके पीछे उसके सारे दोस्त खड़े हुए थे। उस प्रेतनी के हाथों में चाकू था। आशा ने कहा, उस प्रेतनी के हाथ में चाकू था। आशा ने कहा, तुम लोगों ने मेरे पति को मारा, अब मैं तुम लोगों को तड़पा तड़पा कर ही मारूंगी। फिर रजत ने कहा, हमने नहीं मारा तुम्हारे पति को, वो तो बस एक हादसा था, हमें जाने दो, हमने कुछ भी नहीं किया है। आशा उसके करीब जाने लगी और रजत चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने तुम्हारे पति को नहीं मारा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। उसके दोस्त अपनी जगह से हिले भी नहीं। इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाता, अचानक आशा ने उसके पेट में चाकू डाल दिया। बाकी लोग वो मंजर देखते ही रह गए और रजत ज़मीन पर गिर पड़ा। रजत तुरंत मर गया। बाकी लोग बस वहाँ से भागने लगे, लेकिन इससे पहले कि वो निकल पाते, घर का दरवाज़ा बाहर से बंद हो गया। ये देखकर सत्यम रोने लगा और चिल्लाने लगा कि उसने कुछ भी नहीं किया, वो मरना नहीं चाहता। लेकिन आशा सबको अजीब तरीके से घूरती रही। सब लोग एक साथ दरवाज़ा पीटने लगे और मदद के लिए पुकारने लगे, लेकिन बाहर तेज़ बारिश और बादल गरजने के कारण उनकी आवाज़ दब जा रही थी। तभी रजत के फ़ोन पर एक घंटी बजी। रजत का फ़ोन कबीर के पास था। प्रेतनी वहाँ पहुँच रजत के पापा का फ़ोन आया था। उसने देखा कि रजत के पिताजी उन्हें फ़ोन कर रहे हैं, तो फ़ोन को कबीर ने उठाया तो कबीर ने रोते हुए कहा, अंकल अंकल, उसने रजत को मार दिया। और इतना सुनते ही उसके पिता की जैसे सांसें ही थम गई। वो कुछ बोल ही नहीं पाए और एकदम से बैठ गए। वो प्रेतनी उनकी ओर बढ़ने लगी और डर के कारण चारों घर में इधर से उधर भागने लगे। सभी छत की ओर भागे और उन्होंने छत पर जाते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी। फिर चारों उस घर से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन दूसरे घर के छत पर कूद के जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। तो उन्होंने वही रास्ता चुना और दूसरे घर के छत पर कूद गए। गांव में घरों की छत जुड़ी हुई थी, इसलिए ऐसे ही वो एक एक करके एक छत से दूसरे छत पर कूदते गए। और जब उन्हें ऐसी जगह मिली जहाँ से वो नीचे उतर सकते थे, तो वहाँ से वो नीचे उतर गए। फिर तेज़ बारिश में गांव के बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ भागने लगे। गांव की गीली मिट्टी में भागना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके चारों दोस्त भाग रहे थे। लेकिन अचानक सुजीत नीचे गिर पड़ा और बाकी लोग उसे उठाने के लिए रुक गए। फिर वो लोग दोबारा भागने लगे। इतने में ही पवन को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो उसने भागते हुए ही पीछे देखा और बीच रास्ते में उसे वही प्रेतनी खड़ी हुई दिखाई दी। वो और तेज़ भागा। भागते भागते वो लोग एक कुएं के पास जा पहुँचे और रुक गए। चारों ने आसपास देखा कि वहाँ कोई भी नहीं था, इसलिए सांस लेने के लिए वो लोग वहीं पर बैठ गए। तभी कुएं के अंदर से कुछ आवाज़ आने लगी, मार दूंगी सबको, किसी को नहीं छोड़ूंगी।
और ये आवाज़ सुनकर वो चारों बहुत परेशान हो गए और फिर से भागने लगे। करीब आधे घंटे तक लगातार भागने के बाद वो लोग गांव के बाहर निकल गए, लेकिन अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वापस घर कैसे लौटा जाए, क्योंकि उनकी गाड़ी गांव वाले घर के पास ही थी जहां वो जा नहीं सकते थे और कोई दिख भी नहीं रहा था जो उन्हें लिफ्ट दे सके। कबीर ने कहा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन किसी के पास इसका जवाब नहीं था। सबके फ़ोन पानी में भीगने के कारण ख़राब हो चुके थे। चारों फिर पैदल ही शहर के रास्ते चल दिए। थोड़ी देर के बाद पवन थक कर बैठ गया और बोला कि वो अब और नहीं चल पाएगा, लेकिन उनके पास रुकने का समय भी नहीं था। तभी सुजीत ने देखा कि आशा भी धीरे धीरे चलते हुए उनके पास आ रही है। उसके हाथ में चाकू था और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थीं। सुजीत ने पवन को उठाया और वो लोग भागे कि तभी वो प्रेतनी ज़ोर ज़ोर से हंसी, जिसकी आवाज़ पूरी तरह से गांव में गूंजने लगी। चारों दोस्त बहुत थक चुके थे और अब तो उन्हें लग रहा था कि वो नहीं बच पाएंगे, लेकिन तभी उन्होंने गांव की तरफ से एक गाड़ी को आते हुए देखा और वो गाड़ी आशा के ऊपर से गुजरते हुए आ गई। चारों दोस्त बिल्कुल हैरान हो गए। उस गाड़ी में रजत के पिता, वो बाबा और रजत थे। रजत के पिता बाहर निकले और उन्होंने आसपास देखा तो वो प्रेतनी गायब हो चुकी थी। तो सत्यम ने कहा, आप यहाँ कैसे आए इतनी जल्दी? और रजत आपके साथ कैसे है? ये तो मर गया था ना? तो उसके पिता ने कहा, नहीं, रजत जिंदा है। तुम्हें लगा कि वो मर गया है, लेकिन अब भी उसकी सांसें चल रही हैं। जल्दी चलो, इसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। उसके बाद उस प्रेतनी का इलाज करेंगे। चारों गाड़ी में बैठ गए और फिर सब शहर के लिए निकल गए। रजत को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसका ऑपरेशन चल रहा था और बाकी सब साथ में बैठे हुए थे। तो बाबा ने कहा कि उस प्रेतनी से छुटकारा पाने के लिए उसे कैद करना होगा। वो ऐसे ही उनका पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि जब तक उसका बदला पूरा नहीं हो जाएगा तब तक उसे मुफ्त की भी नहीं मिलेगी। बाबा ने कहा कि इसके लिए उन्हें एक अनुष्ठान करना होगा आशा के घर पर ही, जहां उसकी आत्मा को बुलाकर कैद किया जाएगा। और ये अनुष्ठान 12 घंटों तक का होगा, जिसमें प्रेतनी को बलि भी देनी होगी। रजत के पिता ने कहा कि उन्हें जो करना है वो कर सकते हैं। रजत अस्पताल में ही था और अगले ही दिन बाकी सब आशा के घर पर पहुंच गए। उस बाबा के साथ करीब 20 अघोरी और थे, जो उनके इस अनुष्ठान में उनकी मदद करने वाले थे। अनुष्ठान के सारी तैयारी रातों रात बड़ी मुश्किल से की गई। फिर दोपहर को 12 बजे से सब अघोरी हवन करने बैठ गए। चारों दोस्त वहीं थे, लेकिन रजत के पिता रजत के पास थे। अनुष्ठान शुरू हुआ। अघोरियों ने मुर्गियों के सर काटे और उसे हवन में झोंक दिया। कुछ देर तक जोरों शोरों से मंत्र उच्चारण हुए, लेकिन फिर 3 घंटे के बाद घर के खिड़की दरवाजे अपने आप ही हिलने लगे और बाबा ने कहा, वो आ रही है, वो आ रही है। और फिर इतने में ही उन अघोरियों ने और सारी मुर्गियों के सर काटे और उन्हें दरवाजे के पास फेंक दिया। सब सोच रहे थे कि अगले ही पल क्या होने वाला है कि तभी वो प्रेतनी दरवाजे के पास आई और उन मुर्गियों को कच्चा खाने लगी। ये देखकर सारे बिल्कुल दंग रह गए। वो प्रेतनी बिना किसी की ओर देखे बस वो मुर्गे खाए जा रही थी कि तभी सारे अघोरियों ने उसे घेर लिया और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। फिर अचानक प्रेतनी अजीब सी हरकत करने लगी। वो ज़मीन पर गिर गई और तड़पने लगी। उसके गले से डरावनी चीख निकल रही थी। अघोरियों ने मंत्र का उच्चारण बंद नहीं किया। आशा प्रेतनी ज़मीन पर पड़ी हुई चिल्लाई, रुक जाओ, रुक जाओ, मत मारो, बंद करो ये सब।
उसकी चीख गांव में गूंज रही थी। बाहर जो लोग भी खड़े हुए थे वो भी उसकी चीख सुन पा रहे थे और सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। आशा बिल्कुल भी हिल पा नहीं रही थी, मानो उसकी सारी शक्ति कम हो गई थी। अघोरियों ने मंत्र का उच्चारण करना बंद किया और आशा फिर से उठ गई और चिल्लाने लगी कि वो किसी को नहीं छोड़ेगी। मंत्रों का फिर से उच्चारण चला और आशा अपने ही बाल खींचने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ से वो एक जाल में फंस गई हो और उससे बाहर निकलने के लिए वो प्रेतनी तड़प रही हो। वो प्रेतनी खड़ी हुई थी और बाकी लोगों की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन बाबा ने उस पर थोड़ा गंगा जल छिड़का और वो दोबारा नीचे गिर पड़ी। फिर वो कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं चली जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। लेकिन अघोरियों ने अपनी प्रक्रिया नहीं रोकी। वो लोग मंत्रों का जाप करते रहे और तभी अघोरियों के दो साथी एक बोरे में कुछ लेकर आए। उन्होंने उसे आशा के पास फेंक दिया और आशा ने देखा कि उसमें ज़मींदार की सड़ी गली लाश थी। वो उसे देखकर उससे लिपट गई। फिर बाबा ने सभी को घर के बाहर निकलने का इशारा किया। सभी लोग उनकी बात मानकर बाहर चले गए और आखिर में सारे अघोरी भी बाहर आ गए, लेकिन आशा ने ज़मींदार की लाश को नहीं छोड़ा। फिर बाहर से उस घर के दरवाजे पर ताला लगा दिया गया और चारों ओर लाल धागा बांध दिया गया। आखिर में बाबा ने कहा, उसे मुक्ति नहीं मिली है, लेकिन अब वो इस घर में कैद है। लेकिन हाँ, याद रहे, यह दोबारा घर नहीं खुलना चाहिए, वरना तुम सब की ज़िंदगी पर फिर से खतरा मंडराएगा। तब जाकर कहीं सभी को तसल्ली हुई और चारों दोस्तों को चैन मिला। उस घर को रजत के पिता ने खरीद लिया ताकि कभी कोई भी उस घर में दाखिल ना हो सके। 15 से 20 दिनों के अंदर रजत भी ठीक हो गया। सब अपनी अपनी ज़िंदगी फिर से अपनी आराम से जीने लगे, लेकिन वो पांचों दोस्त अपनी ज़िंदगी का इतना खौफनाक हादसा कभी भी भूल नहीं पाए। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी? प्रेतनी की सीरीज अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और एक छोटा सा कमेंट दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।